नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दृष्टि शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर नर्सिंग छात्राओं और स्वास्थ्य कर्मियों ने रैली निकाली। सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है आयोग, कहा ईश्वर सिंह प्लांका ने। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जैन पहुंचे भिवानी। भिवानी में विद्यार्थी परिषद का शपथ ग्रहण और अलंकरण समारोह आयोजित। बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, फसलों के लिए बारिश फायदेमंद। राष्ट्रहित को बनाएं जीवन का प्रथम कर्तव्य, कहा प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने। लिटिल हार्ट्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन गोयल को नवरत्न अवार्ड 2026 से सम्मानित। बिजली महकमे के निजीकरण करने का आरोप, इंजीनियर्स ने खोला मोर्चा। और अब खबरें विस्तार से। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर जिला नागरिक अस्पताल से जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी के समय पर जांच, उपचार और बचाव के प्रति जागरूक किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि समय रहते जांच और इलाज शुरू करने से लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में हेपेटाइटिस की जांच, वायरल लोड टेस्ट और आवश्यक दवाइयों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर जिला नागरिक अस्पताल से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य लोगों को हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी के प्रति सचेत करना रहा। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि हेपेटाइटिस बी और सी का समय पर पता लगाकर इलाज शुरू किया जाए तो लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में हेपेटाइटिस की जांच, वायरल लीड टेस्ट और आवश्यक दवाइयों की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने लोगों से हेपेटाइटिस बी, सी और HIV का समय समय पर जांच कराने की अपील की। नमस्कार, मेरा नाम निशा है और मैं GNM सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। आज हम सभी यहाँ वर्ल्ड हेपेटाइटिस बी के डे पे सभी इकट्ठे हुए हैं और आज हमारे यहाँ रैली निकल रही है। जो हमारे CMO सर है, उन्होंने हरी झंडी दिखाई है और उसके इशारे पर हम हमारी रैली स्टार्ट कर रहे हैं। हेपेटाइटिस बी है वो एक लीवर की बीमारी होती है जो हेपेटाइटिस बी वायरस, ए वायरस इनकी वजह से होती है। इसमें होता है कि नीडल स्टिक इंजरी से हमसे कॉन्टामिनेटेड फूड हो गया, उससे हमें इंजरी हो जाती है और हम हेपेटाइटिस बी है उससे कॉन्टामिनेटेड हो जाते हैं हमारे बॉडी में। मेरा नाम नम्रता है, मैं GNM फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज हम सभी यहाँ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में एक रैली निकालने वाले हैं। इस रैली का मुख्य उद्देश्य है लोगों में जागरूकता फैलाना, हेपेटाइटिस के बारे में बताना। हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में अवेयरनेस की जाए। इसके लिए हमारे जो VPT डिपार्टमेंट है, डॉक्टर राकेश हैं, हमारा सीनियर जो HI है, राजवीर है और बाकी जो जितने हैं MPW हैं और हमारी नर्सिंग स्कूल की छात्राएं हैं, ये अवेयरनेस रैली आयोजित कर रहे हैं। इसका मुद्दा यही है कि जो हेपेटाइटिस C और B है, इसको अर्ली डायग्नोसिस से अर्ली ट्रीटमेंट कर दिया जाता है तो सिरोसिस ऑफ लीवर से हम बच सकते हैं, कैंसर से बच सकते हैं। जो लीवर की कैंसर होती है तो उसका अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। इसकी सभी तरह की सुविधाएं हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उपलब्ध हैं। हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से सफाई मित्रों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोग के चेयरमैन ईश्वर सिंह प्लांका ने कहा कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और अधिकारों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सफाई मित्रों की जायज मांगों पर जल्द ही मंत्री स्तर पर बैठक होगी, जिसमें समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा। हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की पहल पर लगाया गया कैंप का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच कर उन्हें गंभीर बीमारियों से बचाना और स्वस्थ कार्य वातावरण उपलब्ध करवाना है। आयोग के चेयरमैन ईश्वर सिंह प्लांका ने कहा कि ऐसे स्वास्थ्य शिविर समय समय पर आयोजित किए जाते हैं ताकि सफाई मित्र स्वस्थ रहकर बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। चेयरमैन ने कहा कि हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर जल्द ही मंत्री स्तर पर बैठक होगी, जिसमें उनकी मांगों पर चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।
वहीं उन्होंने कहा कि सरकार सफाई मित्रों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है और संवाद के माध्यम से प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाए जा रहे हैं और उसी कड़ी में भिवानी में भी सफाई मित्रों के लिए हेल्थ चेक कैंप लगाया गया है ताकि उनके स्वास्थ्य की जांच हो, वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इनके पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट इनके पूरे स्वास्थ्य की जांच होगी और यदि किसी सफाई मित्र को कोई दिक्कत है उसके इलाज की सुविधा दी जाएगी। सर, जो कैंप आज लगाया इस प्रकार के कैंप अगर पहले लगाए जाते तो वैसे जो जितने भी कर्मचारी उसकी जांच अच्छे से हो पाती, लेकिन पहली बार इस प्रकार के जो है एक कार्यक्रम किया जाता है। ऐसे में जो स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने आज ऐसा क्यों सोचा? ऐसा है, समय समय पर हेल्थ चेक कैंप लगाए जाते हैं और हमारे से पहले भी लगे हैं और आज भी लगाया जा रहा है ताकि हमारे सफाई मित्र बीमारियों से बचें और स्वस्थ रहें, अपना काम बढ़िया तरीके से कर सकें। देखिए, जो हमारे सफाई कर्मचारी आयोग के जो चेयरमैन है हरियाणा के, आज भिवानी के अंदर उनकी पहली मीटिंग है। जो कर्मचारी की समस्या है उसके बारे में पूछताछ हो रहा है, हेल्थ कैंप लगा रहे हैं। हम इसमें ये कहना चाहते हैं, जो हमारा जो 5वें महीने की 13 तारीख को जो समझौता हुआ था उसको हम मिलेंगे इनसे, उनसे कहेंगे भी जो 13 तारीख का जो समझौता 5वें महीने का उनका जो लागू करवाए। और रही स्वास्थ्य की और शिक्षा की बात, जो कर्मचारी पक्के होंगे हमारे तो अच्छा स्वास्थ्य भी ले पाएंगे, अच्छा अपना इलाज भी करवा पाएंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे। भारत विकास परिषद की जिला स्तरीय संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जैन ने कार्यकर्ताओं को संगठन की आगामी गतिविधियों और सेवा कार्यों को लेकर संबोधित किया। बैठक में 30 जुलाई को आयोजित होने वाली भारत को जानो प्रतियोगिता, गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन और समूह गान प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर रणनीति तैयार की गई। उन्होंने कहा कि परिषद का उद्देश्य सेवा, संस्कार, सहयोग और राष्ट्रभक्ति की भावना को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जैन ने अपने संबोधन में कहा कि भारत विकास परिषद का उद्देश्य केवल सामाजिक गतिविधियों तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि सेवा, संस्कार, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की भावना को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना है। परिषद अपने स्थापना काल से ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक जागरूकता, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन की पहचान उसके सेवा कार्यों, समर्पित कार्यकर्ताओं से होती है। इसीलिए प्रत्येक सदस्य को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ समाज के बीच कार्य करना चाहिए। वहीं इस बैठक में आगामी भारत को जानो प्रतियोगिता को लेकर विशेष चर्चा हुई। गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन कार्यक्रम के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा को सम्मान दिया जाता है और उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत विकास परिषद समय समय पर रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, पौधारोपण अभियान, जरूरतमंदों की सहायता, शिक्षा प्रोत्साहन और अन्य सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। हाँ जी साहब, भारत विकास परिषद के द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है भिवानी में, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार से आप यहाँ के कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति के बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, भारत विकास परिषद का इस समय आसेतु हिमालय सारा देश में हर प्रांत में काम है और अब हम हर जिले तक काम को बढ़ाने के प्रयास में हैं। भारत विकास परिषद का एक मोटे रूप से जो मिशन है वो मिशन है कि समाज को स्वस्थ, सशक्त और संगठित बनाना है। इसका मतलब क्या है कि आज समाज में इतने विकार पैदा होते जा रहे हैं, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, हर प्रकार से समाज का स्तर जो है वो नीचे होता जा रहा है, पारिवारिकता कम होती जा रही है। समाज में जो पारिवारिकता का भाव रहता है, अपनेपन का भाव रहता है, वो टूटता जा रहा है। उस सब को ठीक करने के लिए हमने 5 ऐसे काम समूह बनाए हैं: सेवा, संस्कार, संपर्क, पर्यावरण
और महिला सहभागिता। विद्यार्थी परिषद के नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण एवं अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आरपीएस धारेडू की प्राचार्य रमनप्रीत कौर और विशिष्ट अतिथि सत्यनारायण मित्तल व कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने विद्यार्थियों को पद चिन्ह देकर सम्मानित किया और उन्हें निष्ठा, साहस और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व निभाने का संदेश दिया। विद्यार्थी परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में आरपीएस दारूहेड़ा की प्राचार्य रमनप्रीत कौर ने विद्यार्थियों को शपथ ग्रहण करवाई और पद सूचक चिन्ह प्रदान किए। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को अपने कर्तव्य का निर्वहन साहस, विश्वास और निष्ठा के साथ करवाने का संकल्प दिलवाया। प्राचार्य कीर्ति आहूजा ने कहा कि यह पद केवल सम्मान ही नहीं बल्कि कर्तव्य, सेवा और जिम्मेदारी का भी प्रतीक है जिसे सभी विद्यार्थी समर्पण भाव से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चे इस देश का भविष्य होते हैं और यदि यहीं से उन्हें सही दिशा दी जाती है तो आगे चलकर देश के लिए सेवा कार्यों में वो अग्रणी रहेंगे। आज का आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल भिवानी का जो इन्वेस्ट टीचर का प्रोग्राम था, जिसमें हमने स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स को बैजेस और सैशेस दिए, ये एक एफर्ट था हमारा कि हम जो युवा शक्ति है उसको थोड़ा एम्पावर करें, उसको पावर्स और उसको ड्यूटीज दोनों चीजों में बैलेंस करना है। 2047 का जो हमारा डेवलप नेशन का जो ड्रीम है उसमें ये युवा पीढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो हमारी एक जो हमारा प्रयास है कि हम इन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना सिखाएं। जी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। आज ये हमारा आरपीएस की एक तरफ से पहला प्रोग्राम था। बच्चों को हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उनको रोल्स दिए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चे बहुत अच्छे से अपनी ये काम करेंगे। ये पढ़ाई के साथ साथ अपने को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वो सब का भी बहुत जरूरी है। आरपीएस माना ही पढ़ाई के लिए जाता है, एकेडमिक इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। झमाझम बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। वहीं किसानों के लिए भी यह बारिश फायदेमंद बताई जा रही है क्योंकि यह कपास, बाजरा और ग्वार जैसी फसलों के लिए बेहद लाभदायक मानी जा रही है। किसानों का कहना है कि बारिश से फसलों की अच्छी बढ़वार होगी और सिंचाई पर होने वाले खर्च भी बचेगा, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा। भिवानी में मंगलवार दोपहर को बारिश हुई जिससे आम जन ने गर्मी से राहत की सांस ली। वहीं किसानों के लिए यह बारिश बेहद फायदेमंद बताई जा रही है, जिसके चलते किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आए। किसानों ने बताया कि यह बारिश कपास, बाजरा, गंवार की फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। इससे फसलों की अच्छी ग्रोथ होगी, साथ ही पानी का खर्चा भी बचेगा, जिससे किसानों को कुछ मुनाफा भी होगा। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले काफी दिनों से गर्मी और उमस थी, लेकिन बारिश से मौसम भी खुशनुमा हुआ है और आम जन को राहत भी मिली है। और हमारे कल भी बारिश हुई थी, आज भी बारिश है, परसों भी बारिश थी। तो कहने का मतलब ये है कि इससे फसलों को बहुत कुछ फायदा है, गर्मी से भी कुछ राहत मिल रही है। तो मतलब किसान को पूरा फायदा है। वैसे तो हमारा तो फसल कोई नहीं है, बड़ी सारा तो गर्मी में पड़ा है, लेकिन आगे का कोई रास्ता लग रहा होगा जिससे कि अगर सरसों का बिजाई हो जाएगी। जो भी इसमें फसल के अंदर है बारिश होगी, आमदनी ज्यादा होगी, और इसमें कपास में ले, बाजरा में ले, ग्वार में ले, बारिश से हर एक चीज का फायदा है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के सौजन्य से प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कारगिल विजय के 2 साहसी सिपाहियों ने अपने अनुभव साझा कर शहीदों के साहस और बलिदान को नमन किया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, गीत, कविता और भाषण के माध्यम से देश प्रेम की भावना को जीवंत किया। लांस नायक अशोक कुमार और हवलदार नरेश कुमार ने कारगिल युद्ध के अनुभव साझा करते हुए 26 जुलाई 1999 के ऐतिहासिक विजय दिवस का महत्व बताया और वीर शहीदों के त्याग से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। विद्यालय प्रशासक डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम, अनुशासन और सेवा भाव को दर्शाते हैं। प्राचार्य दीपक वशिष्ठ ने विद्यार्थियों से राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आदर्श एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। वहीं स्वयं सेवकों ने देश सेवा, अनुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति सदैव समर्पित रहने का संकल्प लिया। हलवासिया विद्या विहार स्कूल में मेरे को अतिथि के रूप में बुलाया और ये कारगिल विजय दिवस
के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया जा रहा था। तो मैंने यहाँ जो अपने कारगिल युद्ध के दौरान जो अनुभव किए थे, हमने प्रत्यक्ष उस लाइफ को जिया था, वो उससे मैंने बच्चों को हमने मोटिवेट करने की कोशिश की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कारगिल युद्ध की जो शुरुआत थी मेरी बटालियन 16 ग्रेनेडियर ने की थी। उस चोटी से 500 मीटर पहले रुकना पड़ा। एक छोटी पहाड़ी थी ऊंचाई की, ताकि दुश्मन का सीधा फायर नहीं आ सके। जैसे हमारे को बिफोर फायरिंग मिली, तैयार किया, तो हमने उस पर अटैक किया। उसमें रास्ते में चढ़ते टाइम जब बिल्कुल 100 मीटर रह गया था, तो वहां पर दुश्मन ने बारूदी सुरंग बहुत मात्रा में बिछाई हुई थी। जो एक बारूदी सुरंग मेरे बगल में मेरा दोस्त चल रहा था, उसका पैर आया उस पे और पैर उड़ गया, और उसके काफी टुकड़े मेरे दोनों पैरों और चेस्ट में लगे, जिससे हम बुरी तरह लहूलुहान हो गए। हमारे साथ जो अफसर था, कमांडर हमारा, हम उसको हालत देखकर हमारे को उसको तो उसी टाइम वापस करना पड़ा, क्योंकि उसका तो पैर ही उठ गया था और मैं बिल्कुल जख्मी था। तो मैंने बताया, वापस कर रहे थे, मेरे को मैंने बताया कि वापस अभी तो नहीं जाना साहब, ऊपर तिरंगा फहरा के ही मैं जाऊंगा हॉस्पिटल में। प्रोग्राम किया गया जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। कारगिल की वास्तविकता जानने के लिए जो हमारे वीर सैनिक हैं, जिन्होंने उस कड़ी मेहनत कर वो चोटियां हासिल की थी, उनको हमने आमंत्रित किया है ताकि वो अपनी सारी स्थिति बता पाएं। बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे शहीदों, जो जवान शहीद हुए हैं, उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया है। आज जो हम खुले में सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं शहीदों की बदौलत है। लिटिल हार्ट स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन गोयल को शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित नवरत्न अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान दिल्ली में आयोजित परिवार मैत्री संघ के भव्य समारोह में प्रदान किया गया। इस उपलब्धि पर संस्थान के चेयरमैन त्रिलोक चंद गोयल ने कहा कि यह सम्मान शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। लिटिल हार्ट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन गोयल को शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नवरत्न अवार्ड मिलने पर संस्था के चेयरमैन त्रिलोक चंद गोयल ने कहा कि विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर को मिले इस सम्मान से संपूर्ण लिटिल हार्ट्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उन सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों का है, जिन्होंने वर्षों की निष्ठा और परिश्रम से इस संस्था को खड़ा किया है। उन्होंने भिवानी परिवार मैत्री संघ के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी माटी हमारी विरासत की भावना से कार्यरत यह संघ प्रतिभाओं और समाज सेवियों का सम्मान कर पूरे समाज को सकारात्मक दिशा दे रहा है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करते हैं। वहीं संस्था की ओर से पवन गोयल को उनकी इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई। बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के संयुक्त मोर्चे ने बिजली क्षेत्र के कथित निजीकरण के विरोध में आंदोलन का आगाज कर दिया है। आंदोलन के तहत 29 जुलाई को सर्किल कार्यालय में धरना प्रदर्शन, गेट मीटिंग, मार्च पास्ट और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं 11 से 13 अगस्त तक प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर पूर्ण हड़ताल पर रहेंगे। बिजली कर्मचारियों और इंजीनियर्स के संयुक्त मोर्चा की बैठक में सभी कर्मचारी और इंजीनियर संगठनों ने 29 जुलाई की गेट मीटिंग और मार्च पास्ट और डीसी को ज्ञापन और 11, 12 व 13 अगस्त की प्रदेश व्यापी पूर्ण हड़ताल को सफल बनाने का संकल्प लिया। संयुक्त मोर्चा के नेता व हरियाणा पावर इंजीनियर एसोसिएशन के प्रवक्ता नारायण प्रकाश एसडीओ ने कहा कि पैरेलल लाइसेंस प्रणाली, एग्री डिस्कॉम, स्मार्ट मीटरिंग और बिजली क्षेत्र के निजीकरण से जुड़े सभी निर्णयों का वो पुरजोर विरोध करते हैं। इसका जो आज हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग थी, उसके अंदर सभी अधिकारी और कर्मचारी इकट्ठे होकर जो आगे प्रस्तावित है 11, 12, 13 की हड़ताल का, उसके बारे में हमने रूपरेखा तैयार कर रहे थे। और इसके बारे में हम सरकार की ओर को ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ हमारे जो प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है, उसका हमारा कड़ा विरोध है। अब गुड़गांवा और नौ को प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी चल रही है, और जबकि निगम को हमने अभी तक मनोज बल्लू बामला, सेक्टर सेक्रेटरी एचएसबी वर्कर यूनियन, जो आज हमारी तालमेल कमेटी की जो हमारा साझा मोर्चा बना है चारों यूनियनों का, उसकी आज हमारी एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, जिसमें कल का जो हमारा प्रोग्राम है विरोध प्रदर्शन है, सर्कल से लेकर हम डीसी साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर नर्सिंग छात्राओं और स्वास्थ्य कर्मियों ने रैली निकाली।
सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है आयोग, कहा ईश्वर सिंह प्लांका ने। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जैन पहुंचे भिवानी। भिवानी में विद्यार्थी परिषद का शपथ ग्रहण और अलंकरण समारोह आयोजित। बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, फसलों के लिए बारिश फायदेमंद। राष्ट्रहित को बनाएं जीवन का प्रथम कर्तव्य, कहा प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। लिटिल हार्ट्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन गोयल को नवरत्न अवार्ड 2026 से सम्मानित। बिजली महकमे के निजीकरण करने का आरोप, इंजीनियर्स ने खोला मोर्चा। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।